एक बार की बात है। अशोक अपनी पत्नी रीना और उसका बेटा अमित के साथ रहता था। अशोक अपने खेतों में काम करके अपने परिवार के पालन पोषण करता। एक दिन की बात है, उसी गांव में एक गुब्बारा बेचने वाली आती है जिसके पास रंग बिरंगे गुब्बारा होता है। गुब्बारा ले लो गुब्बारा, रंग बिरंगे गुब्बारा। आओ बच्चों, मेरे पास रंग बिरंगी गुब्बारा लेकर जाओ। इतना सुनकर पास खेल रहे बच्चे उस गुब्बारा वाली के पास आता है। आंटी जी, ये गुब्बारा कैसे दे रही हो? मुझे भी गुब्बारा दे दो। अरे मेरे बेटे, ये गुब्बारा तुम सबके लिए ही तो है। ये गुब्बारा बहुत ही रंग बिरंगी गुब्बारा है। इस गुब्बारा से खेलोगे तो बहुत मजा आएगा। वह औरत अमित को गुब्बारा दे देती है। अमित गुब्बारा पाकर बहुत खुश हो रहा था। वह खेलते खेलते अपने घर आ जाता है। जैसे ही रात के 12 बजता है, अमित अचानक से वह गुब्बारा बन जाता है और हवा में उड़ने लगता है। हवा में उड़ते उड़ते एक जंगल में गुब्बारे बेचने वाली औरत के पास चला जाता है। वह गुब्बारा वाली कोई और नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। गुब्बारा के देखकर चुड़ैल बोलती है, आ गया मेरा गुब्बारा। मैं इस सभी गुब्बारे को पूर्णिमा के रात को फोड़ूंगी, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा शक्ति और हवा में उड़ने की ताकत मिलेगी। चुड़ैल उस गुब्बारे को उसी पेड़ में बांध देती है जिसमें पहले से ही सारा गुब्बारा बांधा होता है। अगले दिन अशोक और रीना अपने अमित को ढूंढती है, लेकिन अमित कहीं भी नहीं मिलता है। वह अपने गांव और आसपास के सभी घरों में ढूंढती है, लेकिन अमित कहीं नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद वह चुड़ैल गुब्बारा बेचने फिर से आती है। गुब्बारा ले लो गुब्बारा, रंग बिरंगी और सुंदर सुंदर गुब्बारा। गुब्बारा वाली आई है, कहीं आपके गांव से गुब्बारा वाली निकल न जाए। इतना सुनते ही अमित के दोस्त रोहित चुड़ैल के पास आती है और बोलता है, आंटी जी, आपने मेरे दोस्त अमित को देखा है? कल जब आपसे गुब्बारा खरीदा उसके बाद वो दिखाई ही नहीं दिया है। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया है। ओए बच्चा, तू क्या बोल रहा है? तुझे क्या लगता है कि तेरे दोस्त को गुब्बारा बनाकर मैं ले गई हूँ? नहीं आंटी जी, आप गुब्बारा घूम घूम कर बेचती हो, इसलिए पूछ लिया हूँ कि आप कहीं मेरे दोस्त को देखे हो क्या? तुझे भी उसके पास जाना है? तुझे भी उसके पास भेजना पड़ेगा। इतना कहते ही वह एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। मैं जिस तरह से तेरे दोस्त को मैं गुब्बारा बनाई थी, लगता है तुझे भी गुब्बारा बनाना पड़ेगा। इतना कहते ही रोहित को गुब्बारा बना देती है और जंगल की ओर जाने लगती है। चुपके से गांव के दशरथ उस चुड़ैल को रोहित को गुब्बारा बनाते हुए देख लेता है। वह गांव के मुखिया और सभी लोगों के चुड़ैल के बारे में बता देता है। तभी मुखिया बोलता है, अभी समय घबराने का नहीं है। हम सभी गांव वालों को मिलकर उस चुड़ैल का सामना करेंगे। मैं बहुत बड़े तांत्रिक को जानता हूँ। अगले दिन जब चुड़ैल गुब्बारा बेचने आती है और गांव के एक लड़के को गुब्बारा बनाकर उसे जंगल की ओर ले जाने लगती है,
तभी गांव वालों, मुखिया और तांत्रिक उस चुड़ैल के पीछा करते हुए चुड़ैल के गुब्बारे के पेड़ तक पहुंच जाता है। तभी तांत्रिक बोलता है, अरे चुड़ैल, अब बहुत हुआ। तुमने बहुत से बच्चे को गुब्बारा बना दिया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना सुनते ही चुड़ैल, अरे तांत्रिक, तू अपने आप को बहुत ताकतवर समझता है। मैं तुम्हें ही गुब्बारा बनाऊंगी, जिससे मेरे 100 गुब्बारे पूरा हो जाएगा और मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। ही हा 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 हा। चुड़ैल जैसे ही तांत्रिक को गुब्बारा बनाने जाती है, तभी तांत्रिक अपने थैले से पवित्र गंगा जल का बोतल निकालता है और चुड़ैल के शरीर पर डाल देता है, जिससे चुड़ैल के शरीर में जलन होने लगती है। ए तांत्रिक, तूने ये क्या किया? मेरा शरीर जलने लगा। अरे मोरी मैया, रे मैया, मेरा शरीर जल रहा है। मेरा शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे मोरी मैया, रे मैया। चुड़ैल के शरीर पर गंगा जल पड़ते ही चुड़ैल मुक्त हो जाती है। चुड़ैल को मुक्त होते ही सभी गुब्बारा फूट जाता है और सभी बच्चे वापस आ जाते